रात के ठीक 2 बज रहे थे। रोहन पसीने से भीगा हुआ अचानक नींद से जाग गया। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंज रही थी। मत जाना। यह आवाज उसे पिछले 3 दिनों से सुनाई दे रही थी। रोहन एक गरीब परिवार से था। पिता की मौत के बाद शहर में नौकरी करने आया था और एक पुराने सस्ते लॉज में रहता था। कमरा नंबर 13। लॉज का मालिक हमेशा कहता था, रात को आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। पहली रात दीवार के पीछे से खरोंचने की आवाज आई। दूसरी रात किसी के रोने की। तीसरी रात किसी के चलने की। रोहन डरता जरूर था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। उस रात बिजली चली गई। पूरा लॉज अंधेरे में डूब गया। तभी उसके दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। थक थक थक। किसी औरत की टूटी हुई आवाज न आई। बेटा, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे मां की याद आ गई। वही आवाज, वही दर्द। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो अंदर की तरफ आ रहे थे। अचानक उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। अब देखो मुझे। आईने में उसने देखा, एक औरत, जली हुई शक्ल, खाली आंखें और टूटा हुआ गला। रोहन चीख भी नहीं पाया। वह औरत बोली, मैं यहां सालों से हूं। हर उस इंसान का इंतजार करती हूं जो मजबूरी में यहां आता है। रोहन कांपते हुए बोला, आप क्या चाहती हो? औरत की आंखों से खून टपकने लगा। सुनना चाहती हूं, कोई मेरी कहानी सुने। उसने बताया कि कैसे उसे इसी कमरे में जिंदा जला दिया गया था। कोई मदद नहीं आया, कोई नहीं रुका। सुबह की पहली रोशनी के साथ औरत गायब हो गई। कमरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रोहन बदल चुका था। अगले दिन उसने लॉज छोड़ दिया, नौकरी बदल ली और हर महीने उस लॉज के बाहर एक दीपक जलाता। लोग पूछते, क्यों? रोहन बस इतना कहता, कुछ आत्माएं डराने नहीं, याद दिलाने आती हैं। उस रात के बाद कमरे नंबर 13 से कोई आवाज नहीं आई। सुबह होते ही रोहन ने लॉज छोड़ दिया। पीछे मुड़कर उसने कमरे नंबर 13 को आखिरी बार देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ना कोई आवाज, ना कोई साया। 3 महीने बीत गए। एक दिन रोहन अपनी नई नौकरी में था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से धीमी, जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने वादा किया था कि मेरी कहानी सुनोगे। रोहन के हाथ से फोन गिर गया। वह आवाज वही थी। डरते हुए उसने दोबारा फोन उठाया। कॉल कट चुकी थी। उसी रात रोहन को एक चिट्ठी मिली, बिना पते के, बिना नाम के। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कमरा नंबर 13 खाली नहीं हुआ है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, पुराने लॉज में एक युवक मृत पाया गया। चेहरा डर से जकड़ा हुआ। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। रोहन की सांसें रुक गईं। खबर के नीचे छोटी सी तस्वीर थी, कमरा नंबर 13, और दीवार पर खून से लिखा था, अगला तुम। उसी पल रोहन ने महसूस किया, उसके कमरे के पीछे से धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आ रही थी। थक थक थक। और उसके कान के पास वही फुसफुसाहट, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो।